पता नहीं क्या कह दिया होगा किसी ने। उनके तो घर जाएंगे हम, वहाँ पे जो आएंगे उनके घर जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। अच्छा, ये बताइए सर, आज की जो पंचायत है इसका उद्देश्य क्या है? अरे पंचायत का उद्देश्य क्या होगा? पंचायत का उद्देश्य आंदोलन है। आंदोलन हो रहे हैं पूरे देश में, तो पंचायत होगी। अब शुरू होगी पंचायत, दोबारा से शुरू होगी पंचायत? हाँ, पंचायत शुरू होगी। सर, चटोनी जी संयुक्त मोर्चे से अलग हो गए, क्या कहोगे? नहीं, सब आंदोलन में सब शामिल है। नहीं, संयुक्त मोर्चे से अलग आंदोलन में सब शामिल है। क्या दरार पड़ गई क्या? नहीं, कोई मोर्चे में कोई दरार नहीं। सब 5 सितंबर अगले महीने पीएम मोदी जी एयरपोर्ट को वो करेंगे शिलान्यास अगले महीने। हाँ, तो वो तो एयरपोर्ट यहाँ बनना होगा तो करेंगे, उसमें हम क्या करें बताओ। सर, आपने भी शुरुआत कर दी है यहाँ पे पंचायत। हाँ, तो पंचायत तो होगी यहाँ पे। तो क्या बड़ा होने वाला है? 5 सितंबर को ही बताएंगे, वहीं उससे पहले नहीं बतानी चाहिए कोई भी चीज़। वो संयुक्त मोर्चे का सरकार की ओर से जो एक कार्टून बनवाकर ट्वीट किया गया, वो उन्होंने अपनी मानसिकता दर्शा दी कि किसानों के साथ में हम ये करेंगे, सड़क पे घेर के उनको घसीटेंगे, उनकी पगड़ी उछालेंगे और उनको घसीटने का काम करेंगे। ये उन्होंने अपना मानसिकता। हम अगर गन्ने का भुगतान मांगेंगे, हम गेहूं का भुगतान मांगेंगे, हम मूंग के रेट मांगेंगे, तो किसानों का ये इलाज करेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है उसमें। आप लखनऊ गए, हाँ, उसके बाद गए, कैसा महसूस कर रहे हो लखनऊ? तो ठीक है, लखनऊ हमारा है। लखनऊ किसी की बाप की जागीर है। लखनऊ हमारा है। लखनऊ देश के किसानों का है। लखनऊ में आंदोलन कब शुरू होगा? अभी मीटिंगें तय होगी सब 5 सितंबर के बाद। MSP घोटाला आया है सामने, रामपुर एक ही जिले का अभी दिया, यही तो घोटाला है। जो मंसूरी धान रामपुर में पैदा ही नहीं होता और सबसे ज़्यादा खरीद उसी की होती है, क्योंकि बिहार से और पूर्वांचल से उसको खरीद कर लाया जाता है और वहाँ पे बेचा जाता कुछ है। लोगों को किसानों की एसी में लेटने से तकलीफ है, ऐसे लोगों को आप क्या? मुझे उनका नाम बताओ कि जिनको एसी से एलर्जी है, वो नाम बताओ। कुछ लोग आपकी फोटो वायरल करके वो आपत्ति जताते हैं कि किसान एसी में क्यों लेटा है। हाँ, यही देखो, ये उसी मानसिकता के लोग हैं कि किसान तो खेत में धूप में रहें, उसे ना पंखा मिले, ना ऐसो आराम की ज़िंदगी जिससे कि वो गरीब रहें, हम फसलों के दाम ना मिले, हम गरीब रहें, इनके लिए अनाज उगताते रहें। ये मानसिकता उन लोगों की है। पहले कार्टून ट्वीट करना, फिर एक फेक मैसेज फैलाना आपके खिलाफ, क्या मानने बौखला गई है सरकार? अब पता नहीं सरकार क्या, तो भाई बहुत फंड है उनके पास हमें इस काम करने के लिए। बहुत फ़ोन आते हैं, लोग गाड़ियाँ देते हैं और पीछे से आवाज़ आती है कि जैसे पूरा यहाँ पे भीड़ हो, और वे कहते हैं नहीं 7 नंबर से कॉल करो, 7 से। वो कह रहा नहीं मैं दूसरे से कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कितने नंबर हैं कि जिनसे ये गालियाँ देने का काम करते हैं। आपने चैनल की पत्रकार को प्रिंसिपल बोल दिया सरकार का। नहीं, प्रिंसिपल भाई वो तो सीनियर पोस्ट होती है। प्रिंसिपल कोई छोटी पोस्ट होती है क्या भाई? प्रिंसिपल कोई छोटी नहीं। आपका आंदोलन पूरे देश में है, कुछ तथाकथित पत्रकार तो पश्चिमी यूपी का बनाना चाहते हैं, क्या? वो तो सरकार की पॉलिसी है कि इसको बिल्कुल पश्चिम का बता के इसको मुझे पनकार कर एक गांव का बताना शुरू कर देंगे। 5 सितंबर उनकी मानसिकता, ऐसे पत्रकारों की मानसिकता ठीक है। सर, महंगाई भी आपका मुद्दा है, लेकिन मंत्री सब है, सब महंगाई नहीं है यूपी में। महंगाई नहीं, अजा बढ़ाई नहीं कुछ रेट। बता दीजिए 5 सितंबर यूपी सरकार या दिल्ली सरकार एक बड़ी रणनीति की बात कर रही है? नहीं, 5 तारीख को आंदोलन में फैसला होगा कि आंदोलन कैसे चलेगा, कैसे इसकी रूपरेखा बढ़ेगी, सारी चीज़ों का फैसला होगा। पूरा संयुक्त मोर्चा रहेगा, वो जो भी तय होगा वहाँ पर करेंगे। सर, आपने बताया नहीं चटोली जी क्यों अलग हुए? राजनीति के चक्कर में अलग? नहीं, कोई नहीं है, ना कोई अलग है, आंदोलन में सब शामिल है। कुछ पार्टी के नेताओं के ऐसे बयान आते हैं, किसानों को मोबाइल कहा जाता है, जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें किसान नहीं माना जाता। ना मानना तो क्या आपके साथ जो लोग हैं इनके पास खेती नहीं है? ना, ये तो सब खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं सारे। उनकी मानसिकता है कि इन्हें गाली गलौज करके, ये करके, हताश करके इनको भगा दो। किसान हारेगा या लड़ता रहेगा? किसान तो लड़ता रहे। अगर जवान सीमा पे हार के वापसी आया कभी, या तो कफन में लिपट के आया या वो छुट्टी पाया बड़ा वैसे। सर, ये आंदोलन बाहुबल से जीता या बुद्धि बल से? ये आंदोलन तो भाई धरने से जीता जाएगा, ना बाहुबल की जरूरत ना बुद्धि की। इनमें बैठ कर रोटी खाओ, टेंशन ना लो इस आंदोलन के लिए। ये आंदोलन जीता जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ तो प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर तो जाते ही हैं। वहाँ तो पिछले 35 साल से तो याद है हमारे, हम जाते हैं वहाँ पे। सर, जो बीजेपी का चैलेंज है उसका क्या हुआ है? क्या चैलेंज बीजेपी का? कोई चैलेंज हुआ ना, हमारा कोई विरोध नहीं। सर, कल का इंटरव्यू बड़ा सुर्खियों में है आपका, उसे कैसे?
अब पता नहीं, सुनूंगा कैसे आया है। आपने अंजन कश्यप को प्रिंसिपल कहा से? अरे प्रिंसिपल पहले उसको टीचर कहा तो प्रिंसिपल कहा तो प्रमोशन नहीं होना चाहिए। वो प्रिंसिपल है, अपने चैनल की प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब है कि जिसको सब चीज़ पता हो और किसी भी चीज़ को हैंडल करती हो, किसी संस्थान को हैंडल करती हो, तो प्रिंसिपल ही होती है। सर आपने कहा कि वाल्मीकि मंदिर पे झंडा फहराएंगे तुम क्या? वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि आप दिल्ली आओ और हम जगह देंगे और वहीं पे झंडा फहराएंगे। क्या वाल्मीकि मंदिर पे झंडा नहीं फहरा सकता? सब बहुत ऐतिहासिक जगह है, वहाँ से राजनीति शुरू होती है। तो वहीं तो चलेंगे ना, वाल्मीकि मंदिर पे झंडा फहराएंगे। केजरीवाल भी वहाँ से शुरुआत करते हैं किसी और तो वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए भाई। सुबह जब उठते हैं तो वाल्मीकि समाज से तो शुरुआत होती है सुबह की। अगर वाल्मीकि समाज ना हो तो आधे लोग बीमार हो जाए। वाल्मीकि समाज नहीं है, वो डॉक्टर समाज है, उनको डॉक्टर की उपाधि देनी चाहिए। सर कल का इंटरव्यू आपका किसान आंदोलन, किसान समस्या पे होना चाहिए था, लेकिन एंकर जो थी आपको दंगे पे ले जा रही थी, खींच के जात पे ले जा रही थी। कैसे देख रहे हो उसको? धर्म पे ले जा रही थी ना, किसान पे ही रहा वो तो कर रहे, तो जो उसका बूझना का काम होता है वो बूझता है, उसका जवाब देने वाला जवाब देता है। सर जो महिला एंकर ने आपसे सवाल किए थे वो कैसे थे? वो मतलब किसी राजनीति से प्रेरित थे या किसी पार्टी से? नहीं, सब जो उनकी समझ में आता है वो करता है। एंकर तो किसी राजनीति से प्रेरित तो शायद नहीं होता। सर आपने कहा कि बंदूक का पहरा है मीडिया पर, वो तो कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। चीटिंग करने की भी बात कही, यहाँ पर चीटिंग करते हैं। कौन? किससे कह रहे थे आप सर? अरे वो तो एक आधा सवाल तो भाई बताए दे अपने क्षेत्र को। चीटिंग का हाँ बताए दे एक आधा सवाल तो। लेकिन बड़ा बेबाक इंटरव्यू रहा कल का। हाँ ठीक रहा। कल गुस्सा ज़्यादा बता रहे थे लोग आप। नहीं गुस्सा क्यों करेंगे हम? आपने प्रेस से हमारा गुस्से का क्या मतलब? नहीं सर आपने ऐलान कर दिया जाते कि जो सवाल पूछना पूछ लो। अरे अच्छा हम क्यों कहेंगे भाई हम ये सवाल दे रहे आप यही पूछो, तो जो उनका पूछने का सवाल है वो पूछो। हम तो यहाँ भी कहते हैं। सर जैसे वो एंकर कह रहे हैं मुट्ठी भर समर्थक हैं टिकैत साहब के, क्या सच है क्या ये बात? अब पता नहीं भाई। भैया लखनऊ में राजनीति करने आए हैं क्या? ये भी बात लगी ना, लखनऊ में राजनीति तो नहीं कर रहे। वो तो कल उन्हें बुलवाए थे उसके लिए गए थे, वहाँ तो कल प्रोग्राम था एक। सर आप अनेक राज्यों में पंचायतें कर रहे हैं, आप कब से शुरू हो रही हैं दोबारा पंचायत? ये तो 17 तारीख में भी जाएंगे, फिर 20, 21, 22 में है, फिर ऐसे ही चलती रहेगी। फिर 5 तारीख की है, ये तो चलती रहेगी सब जगह। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में मीटिंगें चलती रहेंगी। योगी जी ने भी काम भी कराए थे कि किसानों का जो फसल का। हाँ तो मुख्यमंत्री है, वो तो काम करना चाहिए भाई मुख्यमंत्री को। सर आपने एक बात और कही कि अखिलेश ने भी पैसे बढ़ाए, मायावती ने पैसे बढ़ाए। तो ये भाई सरकार जिसने पैसे बढ़ाए उसका कहना क्या भाई? सबने गन्ने पे पैसे बढ़ाए, इन्होंने नहीं बढ़ाए तो इनको भी बढ़ाना चाहिए। अभी तो ये 6-7 महीने के मुख्यमंत्री तो हैं अभी, तो 6-7 महीने में काम करना चाहिए। आपने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं है ये, मोदी सरकार। बीजेपी की सरकार कहाँ है? बीजेपी की सरकार बताओ कहाँ है? आपने तो कोई विज्ञापन बताओ कोई छपा हो गया अब की बार बीजेपी सरकार? लेकिन सर जो सरकार अनाज बांट रही है 5 किलो प्रति व्यक्ति, उसमें वो फोटो छपा है झोले पर मोदी जी का और मुख्यमंत्री का। इतने का अनाज इतनी प्रिंटिंग कर दी उन्होंने। हाँ तो ये जनता उसी का तो हिसाब लेगी। उसी का हिसाब है। और योगी जी ने ये भी कहा कि जब सरकार बनी यूपी में तो अरे सबसे पहले सरकार किसानों का ने काम हुआ। देखो, सरकार ने जैसे खेल हो रहे ना वहाँ से गोल्ड मेडल काश्य पाटा करके जीत का आए हैं, ऐसे ही सरकार भी गोल्ड मेडल जीतती है। इसको गोल्ड मेडल देंगे सरकार को। झूठ बोलने पे गोल्ड मेडल जीतेगी सरकार, तो इसको गोल्ड मेडल देना पड़ेगा। गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं, गोल्ड मेडल कह रहे हैं कि किसानों के बच्चे जीत कर आ रहे हैं, लेकिन तो किसानों देश के के- बड़े यहाँ देश सड़क पर के- बैठे हैं, देश आतंकवादी के- कह रहे हैं सर। देश के बच्चे हैं किसान, देश के बच्चे। यानी आप जब बाहर जाता है खेलना तो कोई उसकी जाति कोई उसका धर्म नहीं होता, वो फिर भारतीय होता है। नहीं सर वो भी तो किसान के बेटे हैं, आप उनके बड़े, आपको तो आतंकवादी खालिस्तानी कहते हैं ये लोग। चलो कहने दो, हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन बच्चे बाहर से जीत के आए हैं तो वो देश के बच्चे हैं।
तो अब दोबारा कब होगा सर लखनऊ जाना? अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है, बता देंगे जब होगा तो बताएंगे। सर पुलिस ने रोका कहीं या फिर जाना? नहीं। कहीं कोई दिक्कत नहीं? योगी जी ने तो कहा है कि किसानों का स्वागत करेंगे, हाँ ठीक है, लेकिन स्वागत करना कानून चाहिए। के साथ खिलवाड़ होगा। अरे कानून के खिलवाड़ जो करेगा भाई, कानून की तो धाराएं हैं, ये हैं उपधाराएं हैं, खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ होना चाहिए। उसका भी स्वागत करेंगे उनसे। हाँ नहीं ठीक है।